कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मकतूब आपने दिया है, क्या? पिछले कई सालों से मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर के नाम पर ठेकेदार जिस तरह से काम कर रहा है उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और जो शराइत उस पर लागू है उस शराइत पर वो अमल नहीं करता। यहाँ तक तो ठीक था, मगर पीछे कई बड़े हादसे मालेगांव शहर में हुए। कल जियाउर रहमान बोल के एक नौजवान लड़के की मौत हो गई। वो अपने घर का इकलौता लड़का था। उसके बाद एक प्रेग्नेंट औरत की प्रेगनेंसी ज़ाय हो गई गाड़ी से स्लिप होने की वजह से। एक गांधीनगर में घर का मामला हुआ, पूरा मकान झुक गया। मिर्ज़ा गालिब रोड पर एक हादसा हुआ, एक लड़के की पूरी टांग चली गई उनकी मशीन में। और ये तो बड़े हादसे हैं, छोटे मोटे कई हादसे ऐसे हुए हैं। आप देखेंगे इतना बड़ा काम करने वाला ठेकेदार, 500 करोड़ का काम काज आप बड़े शहरों में भी देखेंगे, दूसरे शहरों में भी, कि जब बड़े काम काज जो होते हैं उस पर सेफ्टी मेजरमेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब काम काज हो वहाँ जाली लगाई जाए, कुछ मार्क बनाए जाए कि यार यहाँ काम चल रहा है, लोग एहतियात करें। मगर शहर में कहीं पर भी कोई सेफ्टी मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो ठेकेदार के ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का मकतूब हमने कमिश्नर को दिया है और पीर तक का टाइम दिया है, और ये इन्फॉर्मेशन हमने एडिशनल एसपी साहब और किला पुलिस स्टेशन को भी दी है कि कानून में महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बीएनएस एक्ट में कलम 105 के तहत अगर ठेकेदार इस तरह का काम कर रहा है तो ठेकेदार और उससे मुंसलिक जो इंजीनियर्स हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि काम अगर हो रहा है तो वहाँ की निगरानी करे, उन सब पर पीर के दिन तक एफआईआर करके कार्रवाई करना, और जो अंडरग्राउंड गटर का जो ठेकेदार है उसका बिल फ़ौरन स्टॉप करना, ये मांग के तहत। और जिसके वहाँ हादसा हुआ है, जो नौजवान की मौत हुई है, उसके घर वालों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, इस तरह की मांग हमने रखी है। अगर पीर तक कारपोरेशन ने एफआईआर दाखिल नहीं की और उसके बिल का स्टॉप नहीं किया गया तो कारपोरेशन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। हो सकता है कमिश्नर का घेराव करें या फिर और किस तरह की तहरीक चलाई जाए, किस तरह का आंदोलन किया जाए। इसके लिए आज ही रात में 9 बजे समाजवादी ऑफिस आगरा रोड पर वर्करों की और जिम्मेदारों की और उस जो लोगों के घर पे हादसा हुआ उनके साथ एक मीटिंग है। उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि किस तरह का आंदोलन किया जाए।